तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला था, लेकिन ये संख्या बढ़ गई है। 28 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि एक और कांग्रेस विधायक का देहांत हो गया है। अब ये संख्या बढ़ गई है। बहुत जल्द आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मध्य प्रदेश इंतजार इस बात को लेकर कर रहा है कि आखिर इस चुनाव में क्या होगा और इस उपचुनाव में क्या वाकई जो प्रतिष्ठा दोनों राजनीतिक पार्टियों की लगी हुई है, जो प्रतिष्ठा कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगी हुई है, उस प्रतिष्ठा के अनुसार क्या परिणाम निकल पाएगा, इसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। 28 सीटों में से एक सीट अशोकनगर, जहां से जसपाल जज्जी विधायक है, अभी पहले कांग्रेस के विधायक थे, अब इस्तीफा देके वो बीजेपी में आ चुके हैं, अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अशोकनगर के तमाम कांग्रेसी यहां पर इकट्ठे हैं। अशोकनगर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव रहा है और ये पूरा इलाका, चाहे वो ग्वालियर का हो, अशोकनगर का हो, मुगावली का हो, शिवपुरी का हो, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हिसाब से तय करते थे। अब इस पूरे इलाके की कमान दिग्विजय सिंह ने अपने हाथ में ले ली है और उनके प्रतिनिधि के तौर पर विधायक हमारे साथ मौजूद है चंदेरी के, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे गोपाल जी से। गोपाल जी, इस उपचुनाव को, इस विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से आप पूछना चाहते हैं? मतलब चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का विधायक बीजेपी में चला गया, कमलनाथ जी की खटिया खिसका दी, सरकार गिर गई। कमलनाथ जी के पास, क्योंकि वो विधायक कह रहे हमारे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, जनताओं की समस्या नहीं सुनते थे, ऐसा वो बोलते थे। अब जब खिसक गई है तो क्या वापस ला पाएंगे? ये पूरी पब्लिक जानती है कि ये लोग क्यों गए। जग जाहिर है कि 35 करोड़ रुपया लेकर इन्होंने पाला बदला है। जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह से तो कभी किसी की सरकार चल नहीं पाएगी, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार हो, अन्य किसी की सरकार हो। जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके सारे पर सरकार कोई भी किसी भी सरकार को किसी के भी विधायक खरीदेंगे और गिरा देंगे। इस तरह से तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये सारे के सारे विधायक जो बिके हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आरएसएस का सर्वे कह रहा है, आपके और चैनलों का सर्वे कह रहा है, ये सभी बुरी तरह से हार रहे हैं। क्योंकि जनता को मालूम है इन्होंने हमारे वोट को बेचा है और ये अपने जो मतदाता है वो अपने आप को बिका महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे विधायक हार रहे हैं। ये सभी सर्वे कह रहे हैं, सभी चैनलों पे आ रहा है। सभी विधायक हार रहे हैं, ये सर्वे कह रहे हैं, चैनल कह रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? ऐसा नहीं कि सब कह रहे हैं, कुछ लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि मैं देख रहा हूं त्रिमूर्ति जो भारतीय जनता पार्टी की है, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीनों हर विधानसभा में जाकर जोरदार सभाएं कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, समझ वो भी रहे हैं। इसलिए तो सब किया जा रहा है, शायद इसलिए खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं हमारे साथ, आशा जी मौजूद हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जसपाल जज्जी को टक्कर देने वाली हैं। किन मुद्दों के आधार पर आप ये कह सकती हैं कि वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मैं अच्छी हूँ? सबसे पहली बात, चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ इस बार, चुनाव जनता लड़ रही है। पूरी जनता इकट्ठी हो चुकी है चुनाव लड़ने के लिए। और जो विधायक जी हैं, जो पहले से आके जो माहौल, हमारा जो छोटा सा शहर है अशोकनगर, वो बहुत शांत शहर था, लेकिन जब से वो यहाँ विधायक बन के आए थे, गुंडागर्दी का माहौल, लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं, लोगों को पिटवाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। तो अब जब ये मौका जनता को मिला है तो वो अपना सारा निकाल लेंगे अपने आप। मेरे लिए बड़ा संकट हो गया। मैं जिस किसी जनप्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ वो यही कह रहा है कि मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा, चुनाव तो जनता लड़ रही है, चाहे वो इधर का हो या उधर का हो। अब जनता करे तो क्या करे? अनीता जी, आप तो राष्ट्रीय स्तर पर छा गई हैं। मैंने एक ऑडियो सुना था आपका फोन पे, मेरे पास दिल्ली में भी पहुंचा था, मेरे सहयोगी ने मेरे को भेजा, और वो ऑडियो में सुनना था तो उसमें सीधे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात कर रही थी और मामला पेटियों का था। पेटी मतलब समझ रही है ना, लाखों का था मामला। क्या था, क्या मामला? अब वो बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, आपको अभी याद आ रही है? उस बात को कम से कम 4 महीने हो गए हैं। हमने चैनल पे चलाया था। हाँ, चलाया था, मुझे पता, मैंने याद मेरे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप प्रत्यक्ष मेरे सामने। हाँ, अच्छा, तो मैंने उस समय जो कहा था, आज भी उस बात पर कायम हूँ। क्या कहा था? एक बार सुना दीजिए। एक बार क्या सुना? बता दीजिए। तैयारियां करवा ली, सब कुछ करवा लिया गया,
और उसके बाद मुझे फेंगा बता दिया गया। और ऐसा मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। कई लोगों को ऐन वक्त पर धोखा दिया गया, कई लोगों को किस प्रकार से टिकट दिया गया, ये सब जनता को मालूम है। उठा के कहां कहां से लोगों को लाके टिकट दे दिया गया, तो ये आपको सबको मालूम है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको डर नहीं लगा कि मतलब अगर दो लोगों का आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर चला गया तो कहीं कुछ, जैसे इन्होंने कहा कि गुंडों का राज आ गया? बताऊं, पहली बात तो मैं जो है वो सच कहूंगी। मैंने बहुत पहले भी कहा है कि वो मैंने ऑडियो वायरल नहीं की, ये बिल्कुल आज भी कहीं पता कर लीजिए। दूसरी बात कि अगर या तो आपने की होगी या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की होगी। सुनो तो मेरी बात सुनो, वो उस समय जब उस दिन टिकट कटा था, उस समय कई लोग मौजूद थे, तो मैं अपनी व्यथा सुना रही थी उनको, मैं अपनी व्यथा सुना रही हूँ ना उसमें, तो मैंने उनसे मैं अपनी व्यथा सुना रही थी। उस समय लोगों ने कहा कि भाई क्यों कटा, तो उस समय मैं इतनी सदमे में थी कि मैं लोगों को जवाब नहीं दे ऑडियो सुन लो कि उन्होंने ये कहा। तो उस समय जिसने भी ले ली होगी, तो उसने आज के समय में जब वो पार्टी को धोखा देकर गए, उसने उसको वायरल कर दी, उसने उसको वायरल कर दी। तो ये बताइए, आपको भी भरोसा नहीं होगा, ये क्या कर दिया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा किया, और ना मैं ऐसी मतलब हरकतें करती हूँ। मैं राजनीति में स्वच्छ छवि की हूँ, मैंने 94 से लगातार पार्षद हूँ, कई पदों पर रही हूँ मैं, तो मैं कभी इस तरह के काम नहीं करती। लेकिन जिसने किया, ठीक है, वो उस पर मैं कायम हूँ, कायम थी, कायम हूँ। मतलब जो आपकी बातचीत हुई वो हुआ, वो सही है। मतलब वापस मिले कि नहीं मिले? नहीं, वो तो मैंने कब कहा, मैंने तो हर बार कहा कि वापस मिले, वो कोई ऐसे नहीं थे वापस मिले। ये बड़ी चीज है कि वापस मिल गए, राजनीति में मिलते नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आरिफ साहब, हाँ बोलिए, आपका भी नाम था, आपके चेहरे पर भाव जो मैं देख रहा हूँ ना, ये इस वक्त दोनों पार्टी के कुछ लोगों के चेहरे पर भाव है, और ये भाव जो है बताते हैं कि थोड़ा तकलीफ हुई है। अरे नहीं साहब, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। अब वो तो अब ये भी हम लोग देखो, मैं एक बात मैं आपको बतला दूं कि एक हरिबाबू राय जी हैं, वो पार्टी में आए थे, तो सब लोगों ने तय किया, वो भाजपा से आए थे, हम लोग कांग्रेस में काम कर रहे थे 8 लोग, तो उन्होंने मुझे, ये सब लोगों ने तय किया कि अपन लोगों को 8 लोगों को चलना चाहिए कमलनाथ जी से मिलने। तो हम लोग कमलनाथ जी से मिलने गए, 8 लोग गए, एक साथ गए थे, और वहाँ इन लोगों ने बताया कि भाई अपन इस बात को तय कर लेते हैं कि अपन 8 में से किसी को भी मिल जाएगा तो अपन को कोई ऐतराज नहीं होगा। तो हम लोगों ने लिख के भी दिया था, सभी ने लिख के दिया था, सबने दस्तखत किए थे। ये कमलनाथ जी के पास ये जानकारी जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो अभी 2 दिन हुआ है पार्टी से आए, उनको हम देने का सवाल नहीं है, और जो भी मिलेगा तो वो आप बता दो कि वो किसको दे दें। तो सभी लोगों ने बोला कि नहीं, आप जिसको चाहें आप दे दें। तो फिर इस बात को तय हुआ कि ठीक है, आप ही जिसको चाहें दे दें, हम लोग नहीं बताते। तो ये सब तय हुआ, अब इनको दे दिया, अब इसके लिए अब हमको क्या है, तो काम नहीं करेंगे? हाँ, दे दिया तो काम नहीं करेंगे? हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वही तो पूछना चाह रहा हूं। करेंगे ना? नहीं, काम कौन सा वाला काम करेंगे, अच्छा वाला या वो वाला? पार्टी के लिए जो करना चाहिए वो करेंगे। संकट तो यही है, क्योंकि वो दिल्ली है, वहाँ पे रविंद्र तोमर को दे दिया है, और सारे लोग कहना कि काम करेंगे हम। नहीं, काम कमलनाथ जी ने किया, काम करेंगे, तो हमने कहा, हमने यही पूछ लिया, उनसे हमने यही पूछ लिया, उनसे हमने पूछ लिया कौन सा काम करोगे, वही करेंगे। कमलनाथ जी ने नहीं, एक बात और सुन लीजिए, मेरी बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं, कुछ प्रत्याशियों ने कम मेहनत की है और कुछ प्रत्याशियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इस पार्टी को खड़ा करने में हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने, कांग्रेस यहाँ वैसे सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस वैसे खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद हमारे माननीय विधायक जी ने, अध्यक्ष जी ने सब मिलकर और हम लोगों ने ये जगह जगह काम किया, गांव-गांव जाके हम लोगों ने इस कांग्रेस को स्टैंड की है, और आज कांग्रेस स्टैंड है, और सभी लोग उसको मतलब इस बात को, तो हम लोगों ने भी साहब मेहनत तो की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको मेहनत का, चलो ठीक है, इनको टिकट मिल गया, हाँ, तो मेहनत का कुछ फल हमको भी तो मिलना चाहिए ना, हमको भी तो मिलना चाहिए साहब। हम लोग सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं। गोपाल जी, हाँ, मामला ठीक नहीं लग रहा मेरे को। बिल्कुल ठीक है, उनकी मेहनत का फल मिलेगा उनको। और भी जगह है, जिला पंचायत की चुनाव है, जनपद के चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। हम जो हमारे प्रत्याशी हैं सभी को एडजस्ट करेंगे। खुश है? नहीं, हम तो वैसे भी खुश है, हमने जो अपनी पीड़ा जो सभी को जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा पार्टी में,
जो भी जगह निकलेंगे उनको सम्मानजनक उनको सम्मानित किया जाएगा। यार मैंने आपको मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने आपके जैसा कोई आदमी ना हॉलीवुड फिल्मों में अंग्रेजी फिल्मों में देखा है, बड़ा चेहरा मिल रहा है। अंग्रेजी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता। अंग्रेजी फिल्म देखते हो? नहीं मैंने नहीं देखते हो? फिल्म देखना शुरू करो, एक हीरो है ऐसा फिल्मों में आता है। मैं तो कांग्रेस के प्रोग्राम देखता हूँ, सिर्फ कांग्रेस ही हूँ बचपन से। विधायक जी की पोलिंग नंबर 1 है, हमेशा से मेरी पोलिंग विजय रही है और विजय दिलाता रहूंगा जब तक। और हम लोग भी साहब विधायक जी के उसके पहले ये साड़ौरा विधानसभा थी, उसमें हमारा गांव आता था। साड़ौरा इसमें मर्ज हो गई अशोकनगर में। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये भाईरी है। अब मैं कहाँ से भाईरी हुआ? साड़ौरा जब यहाँ मर्ज हो गई, साड़ौरा इसमें मर्ज हो। आपका दर्द देखो, मैंने आपका चेहरा देख के समझ गया था कि आपका चेहरा है जो कुछ बोलता है। नहीं दुकान में जो परिणाम बोल देगा है साहब। अब जैसा भी आप समझे। आप मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगा, रो देंगे थोड़ी देर में। अरे नहीं क्यों आ रोने का? मैं साहब पुलिस में रहा हूँ, डीएसपी नक्सली क्षेत्र में रहा हूँ मैं। 3 साल रोने का तो काम ही नहीं है अपना। हाँ, हम तो दलेरी से काम किए। दलेरी से मतलब दुश्मनों को मारेंगे? हाँ, कौन से वाले? इधर वाले या उधर वाले? नहीं इधर वाले क्यों मारेंगे? अपने पक्ष वाले। चलिए देखिए, एक बात तो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि जो 28 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं ना, उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो कई सारे मुद्दे चुनाव में होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये चुनाव चेहरों पर होगा। ये चुनाव उन चेहरों पर होगा जो पिछली बार चुनकर आए थे। इन लोगों ने क्यों इस्तीफा दिया, इन लोगों की बातें क्या हैं, किन बातों के जरिए ये चुनाव में जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सामने जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है क्या वाकई